तो हम बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग का जो हिंदुस्तान में जो ट्रेडिशन है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो जैन स्कूल, अपभ्रंशा स्कूल, वेस्टर्न इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। तो जब पाला स्कूल, ईस्टर्न इंडिया में पाला स्कूल जब डेवलप कर रहा था, तो उस पाला स्कूल के डेवलपमेंट के कुछ सेंचुरीज बाद, जैसे पाला स्कूल का डेवलपमेंट होता है 8th और 12th सेंचुरी में, वहीं पर वेस्टर्न इंडिया में 11th और 15th सेंचुरी के टाइम पर एक दूसरे स्कूल को मिनिएचर पेंटिंग के कला को डेवलप किया जाता है, जिसको हम जैन स्कूल भी कहते हैं या अपभ्रंशा स्कूल भी कहते हैं या वेस्टर्न इंडियन मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो 11th से 15th सेंचुरी के इस टाइम पर इस स्कूल को जो है डेवलपमेंट हुआ, और राजस्थान और गुजरात वाला जो रीजन है हिंदुस्तान का, वहां पर इस स्कूल को सोलंकी रूलर्स के द्वारा जो है इसको पैटर्नाइज किया गया। देखा जाए तो ये जो स्कूल है जैन स्कूल, ये एक रिएक्शन था पाला स्कूल के अगेंस्ट। पाला स्कूल के अगेंस्ट रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि देवर अगेंस्ट पाला स्कूल ऑफ आर्ट, पर इनका यह था कि भाई जैसे पाला स्कूल बुद्धिज्म से डेडिकेटेड है, बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, तो क्यों ना हम जैन धर्म को डेडिकेट करके एक मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो इस चक्कर में, ठीक है, इस चक्कर में जैन स्कूल या अपभ्रंशा स्कूल या वेस्टर्न मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है ये स्कूल, इसको अपभ्रंशा स्कूल कहा गया। बाद में यही स्कूल जो है डेवलप होकर इसको जैन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन कहा गया। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या था कि इस स्कूल को क्यों डेवलप किया गया। तो जैसे हमने पालास के बारे में देखा था कि पालास जो है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो धार्मिक किताबें थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना लिखने के साथ साथ उसमें बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म से रिलेटेड और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पेंटिंग्स भी इंट्रोड्यूस की जाए। ठीक है, जैसे हमारी कोई धार्मिक किताब है जिसमें बहुत सारी चीजें मंत्र और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं या कहानियां लिखी हुई हैं, तो उन कहानियों मंत्रों के साथ साथ उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं उनको भी पेंट किया जाए। तो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई किताब, और इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई किताब जिसमें पेंटिंग को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस चक्कर में पाला स्कूल का डेवलपमेंट हुआ। वैसे ही अगर देखें तो जैन स्कूल की बात करें, तो जैन जो कम्युनिटी थी जो गुजरात और राजस्थान रीजन में रहती थी, उनके बीच में वो जो फैमिलीज थी उनके बीच में एक ट्रेडिशन था शास्त्र दान का। जैसे हम लोग किसी के घर जाते हैं तो मिठाई और ये सब चीजें लेकर जाते हैं, वहां पे मिठाई ये सब की जगह पे किताबों को लोग एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे। तो इसी गिफ्ट के चक्कर में, ठीक है, पेंटिंग को जो है पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया धार्मिक किताबों में, कि अगर आप किसी को शास्त्र दान कर रहे हैं तो जो है क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी किताब हो जिसमें इमेजेस भी हो तो वो और ज्यादा नायाब दिखेगी वो किताब। तो इस चक्कर में शास्त्र दान वाला जो प्रैक्टिस था उसके चक्कर में जो है जैन स्कूल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये जो स्कूल था जैनिज्म से रिलेटेड था, फिर बाद में वैष्णविज्म को भी इसमें वैष्णव जो थीम्स हैं, कृष्ण से रिलेटेड जो थीम्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया, और साथ साथ में सेकुलर थीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसा कि हमने देखा कि जो पाला स्कूल है वो बुद्धिज्म के वज्रायना सेक्ट को डेडिकेटेड है, वैसे ही जो जैन स्कूल है वो जैनिज्म के श्वेतांबर सेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको ये सारे सेक्ट बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ना है तो आइए सोशल के चैनल पर आप एक पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीईआरटी की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो ओल्ड एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री को, उसको पूरा चैप्टर वाइज पूरी कंप्लीट किताब को डिस्कस किया गया है। आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। तो श्वेतांबर स्कूल को डेडिकेटेड था ये जैन स्कूल। ठीक है, अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप जैन स्कूल के पेंटिंग्स में कैरेक्टर्स की बात करें तो फिश शेप आईज, ये जो मछलियां होती थी, अगर आंखें देखें तो मछलियों के शेप के हैं। डबल चिन, आपको ये डबल चिन देखने को मिलेगा, और पॉइंटेड नोज, पॉइंटेड नोज आपको देखने को मिलेगी। ये इनके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में इन पेंटिंग्स को पाम लीफ पे बनाया जाता था, फिर बाद में धीरे धीरे पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इनके कुछ कॉमन थीम्स की बात करें तो एक है कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु करके एक जैन मंक थे, जैन संत थे भद्रबाहु,
जिन्होंने दिगंबर सेक्ट को एस्टैब्लिश किया था। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी कल्पसूत्र। तो एक फेमस किताब है कल्पसूत्र, जिसमें जितने भी तीर्थंकर्स हैं उनके जो जीवन काल है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो इसका मैं नो ये जो किताब है कल्पसूत्र, इसकी पेंटिंग की गई, इसका इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन पेंट किया गया। वैसी कालकाचार्य कथा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिनको भद्रबाहु द सेकंड ने पेंट किया था, ठीक है, जिन्होंने लिखा था। तो उसमें बेसिकली कालकाचार्य कथा में बात की गई है। एक साधु थे जिनका नाम था कालका, उनकी एक बहन थी, ठीक है, जो एक जैन मंक थी, उसको एक राजा ने किडनैप कर लिया था। तो किस तरीके से कालका ने अपनी बहन को उस दुष्ट राजा के चंगुल से छुड़ाया, इस बारे में वर्णन किया गया है कालकाचार्य कथा में, ठीक है। फिर एक और किताब है संग्रहणी सूत्र, जिसमें स्पेस और टाइम को डिस्कस किया गया है। इसका भी एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन पेंट किया गया। उसके अलावा उत्तर ध्यान सूत्र है, जिसमें वर्धमान महावीर की सारी टीचिंग्स को लिखा गया है। फिर उसके अलावा देखें तो वेस्टर्न इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के कुछ जनरल स्टाइल के बारे में कुछ बातें कही गई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है जिनको जिनको पेंट किया गया, फिर मिनिएचर पेंटिंग की ट्रेडिशन में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत पेंटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि पालास, फिर हमने देखा वेस्टर्न इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। अगला जो पेंटिंग ट्रेडिशन है दैट इज दिल्ली सल्तनत पेंटिंग। तो दिल्ली सल्तनत पेंटिंग यानी कि जब दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया गया 1206 में, अगर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना है तो आप मिडावल हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है जो इस चैनल पर है उसको आप देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को जब एस्टैब्लिश किया गया तो ये एक इंडो पर्शियन पेंटिंग ट्रेडिशन था, और इसका जन्म होता है दिल्ली सुल्तानों के पैट्रोनेज में। इसमें देखा जाए तो पर्शियन और इंडियन थीम्स को एसिमिलेट करके, ब्लेंड करके इस पेंटिंग को डेवलप किया गया, ठीक है। और ये बेसिकली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट थी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ आपको पेंटिंग्स, इमेजेस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप दिल्ली सल्तनत पेंटिंग देखें तो दिल्ली सल्तनत पेंटिंग मोस्टली आपको सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट ही देखने को मिलेगी, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट ही उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने कोई मुराल पेंटिंग का एग्जाम्पल हमें दिल्ली सल्तनत का नहीं मिलता है। और जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में पाम लीव्स का इस्तेमाल किया गया, फिर पेपर के ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाया जाने लगा, ठीक है। पेपर के ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाया जाने लगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, नीमतनामा। तो नीमतनामा करके एक किताब है जो कि कुकरी आर्ट के ऊपर, कुलिनरी आर्ट के ऊपर इस पेंटिंग को, इस किताब को लिखा गया है। इसको पेंट किया गया था मांडू में। मांडू जो कि माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है। मांडू में इस पेंटिंग को बनाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीर शाह खलजी। 1500 से 1510 के टाइम पर नीमतनामा करके एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को डेवलप किया गया। दूसरा है लॉर्ड छंदा पेंटिंग। लॉर्ड छंदा पेंटिंग बेसिकली सूफी जो फिलॉसफी है उसके ऊपर बेस्ड है। अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि लॉर्ड छंदा पेंटिंग्स क्या थी। फिलहाल के लिए याद रखेंगे, नीमतनामा एंड लॉर्ड छंदा पेंटिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली सल्तनत पेंटिंग, ठीक है। अब लॉर्ड छंदा पेंटिंग है क्या? तो लॉर्ड छंदा बेसिकली लौर और चंद, ठीक है, ये एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है जो कि जिसको लिखा था मुल्ला दाऊद ने 1379 के टाइम पर अवधी भाषा में। ये लौर और चंदा की लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये पेंटिंग है, ठीक है। लौर और चंदा करके दो कैरेक्टर्स हैं, उनकी लव स्टोरी के ऊपर ये बेस्ड ये पेंटिंग है। अगर आप देखें तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का। सबसे पहले अगर इंडो इस्लामिक जो पेंटिंग बनाई गई वो लॉर्ड छंदा पेंटिंग है, ठीक है। लगभग 1379 में इस पेंटिंग को डेवलप किया गया, ठीक है।
और ये जो रोमांस है बेसिकली सूफी आइडिया, सूफीज्म में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ द डिवोटी विद द अल्लाह। ठीक है, तो किस तरीके से जो भक्त है उसका ईश्वर में विलय हो सके, ईश्वर में वो फना हो सके, इस आइडिया पे सूफीज्म बेस्ड है। सेम उसी तरीके से सूफीज्म की थीम को इस्तेमाल करते हुए लॉर और छंदा के रोमांस को इस लॉर छंदा पेंटिंग में इलस्ट्रेट किया गया है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है दिल्ली सल्तनत पेंटिंग का, जिस जो कि हिंदुइज्म और इस्लाम के कल्चरल सिंथेसिस यानी इंडियन और पर्शियन पेंटिंग ट्रेडिशन के सिंथेसिस यानी एसिमिलेशन को ये हाईलाइट करता है। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पेंटिंग मुगल पेंटिंग का प्रीकर्सर है, यानी मुगल पेंटिंग से पहले दिल्ली सल्तनत पेंटिंग को एस्टैब्लिश किया गया। और लॉर्ड छंदा पेंटिंग जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम की है, तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम इंडो इस्लामिक आर्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लिटरेचर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और किस तरीके से हिंदुस्तान में सिंक्रेटिक जो कल्चर है, सिंक्रेटिक कल्चर का मतलब अलग अलग धार्मिक या रिलीजियस फिलोसफीज या अलग अलग कल्चर का एसिमिलेशन किस तरीके से हुआ, उसकी इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक या आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर मैसेजेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मुगल मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन में, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।